न्याय साहब, ये बात शोएब शाहीन साहब की अपनी जगह, उसके अंदर वजन भी है कि इलेक्शन कमीशन का जो कॉन्डक्ट रहा है उसके ऊपर भी सवालात है और वो जायज सवालात है। लेकिन क्या अगर ये सिलसिला शुरू हो जाता है और इलेक्शन कमीशन ने, अब जैसे तोशाखाना वाला मामला है उसके ऊपर भी ये बात, मैं शोएब शाहीन साहब से एग्री करता हूं कि प्रीमेच्योरली इमरान खान साहब को उन्होंने जो डिस्क्वालीफाई किया फॉर द टाइम बीइंग, ट्रायल होता उसके बाद फैसला आता वो एक और बात थी। ये बात तो मैं समझता हूं, मैं शेयर करता हूं उनका ये ओपिनियन। हाँ, मेरा जो मौकफ है थोड़ा सा, जो मेरी अपनी एक जाती राय है बहसीयत काम पाकिस्तानी के, कि किसी के पास ये लाइसेंस नहीं है कि अगर कोई इदारा वो कोई उससे अग्रीव्ड है तो उसके खिलाफ फिर चढ़ाई कर दो और फिर उनको झूठे सच्चे इल्जाम लगा दें और फलाना कहें। बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में तो बड़े बड़े नाजेबा गुफ्तगू की गई है। ये सिलसिला, इसको टर्न अराउंड कैसे कर सकते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन को छोड़ देना चाहिए कि यार ठीक है, कोई करता रहे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना काम करें, या इमरान खान साहब को इस सिलसिले को यहां पर खत्म कर देना चाहिए और माफी मांग ले ताकि ये सिलसिला खत्म हो? मुनीफ साहब, पहली बात तो है कि इमरान खान साहब एक दफा इलेक्शन कमीशन से अपनी किसी गुस्ताखी पे बाकायदा माफी मांग चुके हैं, और ये भी है कि पहली माफीनामा उनका उनके वकील ने पेश किया तो इलेक्शन, उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, जो ये नहीं थे, इनसे पहले वाले थे, उन्होंने कहा नहीं वो अपने हाथ से लिख के दे। चुनाचे उन्होंने वो माफीनामा अपने हाथ से लिख के इलेक्शन कमीशन में जमा कराया और वो आज आप वीडियो गूगल करें आपके पास आ जाएगा। दूसरा बात यह है कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि शाहीन साहब जैसे जय्यत, जिनको मैं समझता हूँ कि हकीकत है कि बड़े मैन ऑफ प्रिंसिपल है, लेकिन जब मुझे इमरान खान साहब पर जो गुस्सा है तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर जाऊंगा, इमरान खान साहब के खिलाफ खामखा चीजें ढूंढूंगा या किसी के हक में जाऊंगा तो बहुत सारी चीजें वायलेट करूंगा। मुझे बताएं कि कोई कंपैरिजन बनता है कि 2014 का केस जो है वो आप चला रहे हो और आपने उसके लिए सारे जतन कर लिए उसको रुकवाने के लिए। 23 के करीब जो है उसके खिलाफ पटिशन हुई हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन के अंदर उस केस को रुकवाने के लिए। उसका बिल आखिर फैसला आया 8 साल या 9 साल के बाद। तो आज भी कंप्लेंट है कि नहीं जी 2019 में, पहली बात तो यह है कि मैं ये नहीं कहता हूं कि मैलिफाइड इंटेंट थी जो 2019 में तहरीक इंसाफ ने केसेस किए, लेकिन ये भी उस केस को इम्पीड करने के लिए, उसके रास्ते में रुकावटें बनाने के लिए इन्होंने 2019 में ये की। और इसी को मेरा ख्याल है वकालत में, मैं तो वकील नहीं, आप सारे दोनों बहुत पाए के जो है एक कानूनदान बैठे हो, तो ये इसी को कहते हैं मैलिफाइड इंटेंट। इसी से कोई उसके लिए ये तो नहीं होता, कोई मेजरमेंट को फीता नहीं होता जिसमें मेजर करते हैं क्या इंटेंट है। दूसरी बात यह है जी कि इमरान खान साहब जो है एक हदीस मुबारका सुनाते हैं और वो ये सुनाते हैं कि हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसका एंड किया है, क्योंकि पूरे 22 करोड़ लोगों को एजबर हो चुकी है कि उन्होंने कोई 2,500 दफा ये मुख्तलिफ इंटरव्यूज में और जलसों में सुनाई है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी के इल्जाम में पकड़ी जाती तो मैं उसको भी सजा देता। किसी कुरैश के सरदार का आया था जब सवारिश आई थी तो बात यह कि क्या इमरान खान साहब जो है अबव द लॉ है? ये इसी सुप्रीम कोर्ट, अब तो सारी चीजें सामने आ गई है कि अभी भी उनको नहीं पता चलता कि जी न्यारी सर्विसेज लिमिटेड को और पानामा को जो एक ही वक्त में सामने आई और दोनों का लेदर ट्रीट किया गया, लॉ ऑफ इक्विटेबल जस्टिस अप्लाई किया गया, नवाज शरीफ साहब को इस बात पे डिस्क्वालीफाई किया गया। फिर इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे उनको लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई नहीं किया जिसके लिए ट्रायल होना है, उसके लिए उन्होंने बाकायदा कोर्स, लीगल कोर्स ऑफ जो ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसेस लॉ है उसको अप्लाई किया गया। नवाज शरीफ को आर्टिकल 10 ने जो फंडामेंटल राइट्स में उनको गारंटी करता है वो नहीं मिला, मॉनिटरिंग जज मिले, कोई ड्यू प्रोसेस नहीं हुआ, जिसके लिए हर पाकिस्तानी को जो अवेलेबल है, जो आपका आर्टिकल 10A जो है आपको तो जी जी बिल्कुल ठीक है, और उससे पूरा की पूरा स्पाइस जो सामने आता है। अच्छा, दूसरी बात यह जी कि आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जितनी कुछ बोलते हैं, मुझे पता है उसे किया क्या है। चलो उसे फैसले उसके अंदर होंगे, आपके पास अपील है, आप हाईकोर्ट में चले जाते, हाईकोर्ट बता देता है इलेक्शन कमीशन ने, ये सारे लोग करते हैं, सेशन कोर्ट की अपील हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, एतमाद का सर फुकदान है मेरे ख्याल में। वो इसमें क्या बात है कि आप उसके बाद प्रॉब्लम यही है मेरे पास वक्त थोड़ा, मैं चाहता हूँ मैं किरमानी साहब का व्यू ले लूं। बिल्कुल ठीक है, मैं जरा किरमानी साहब का व्यू ले लूं।